नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आज सदन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गदर काट दी। आपको बता दें कि पहले ही भाषण में एनडीए के छक्के छुड़ा कर रख दिए हैं। राहुल गांधी ने तो स्पीकर को इतना सुनाया कि ओम बिरला भी खिसियाते रह गए। और तो और अखिलेश यादव ने तो गजब का भाषण दिया है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि इस बार ऐसा ना हो कि सिर्फ विपक्ष पर कार्रवाई की जाए और सत्ता पक्ष पर किसी तरह का कोई एक्शन ना लिया जाए। आपको बता दें कि जब से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जबरदस्त भाषण दिया है, उसके बाद से ये दोनों बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ये पहले दिन का हाल है, तो आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल स्पीकर पद का चुनाव हो चुका है। ओम बिरला स्पीकर बन चुके हैं और अब सुई आकर अटकी है डिप्टी स्पीकर पद पर। डिप्टी स्पीकर को लेकर इंडिया गठबंधन अड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए इस पद को देने के लिए तैयार नहीं है। तो आने वाले दिनों में सदन में क्या होने वाला है, अखिलेश यादव ने कैसे मोर्चा संभाला है और नए नवेले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कैसी हवाइयां उड़ा दी हैं, एक एक बयान पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4 PM संपादक संजय शर्मा जी। नमस्कार सर। तो सर, आज सदन की कार्रवाई हुई, पहली बार भाषण दिया गया, स्पीकर ओम बिरला को चुन लिया गया और जैसे ही बेचारे स्पीकर की कुर्सी पर बैठे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भर भर कर सुनाया है। पहली टिप्पणी क्या होगी आपकी इन भाषणों पर? पहले बताइए, आपने उनको बेचारा क्यों कहा? बिल्कुल नहीं है। सही नहीं है बात ना? नहीं। बेचारे नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब यही ओम बिरला थे तो लोग कहते थे जबरा मारे और रोने ना दे। एक साथ इतने सारे सांसदों को निकाल दिया था, तो बेचारे तो नहीं थे। हाँ, इस बार आपका ये कहना इसलिए ठीक है कि इस बार जब राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने जो आज किया, उसके बाद वो बेचारे नजर आने लगे। बिल्कुल। आज जो धुलाई की है ओम बिरला की और अखिलेश यादव ने, तो आज गजब कर दिया। मुस्कुराते मुस्कुराते आज अखिलेश यादव ने जिस शैली में बात की है, उसके लिए अखिलेश यादव की जितनी तारीफ की जाए कम है। साफ साफ कह दिया ओम बिरला जी से, भाई सत्ता पक्ष की तरफ भी जरा अंकुश ध्यान लगा दीजिएगा, कर दीजिएगा, हम लोगों पे तो अंकुश लगाते हैं। साथ ही आज अखिलेश यादव ने एक संकेत दिया, एक संदेश दिया कि अब वो मनमानी चलने वाली नहीं है। आप थोक में निकाल दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सस्पेंड, कुछ सुनवाई नहीं, तो कम से कम ओम बिरला जी को इस बार कांटों का ताज मिला है। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी ने, और जब आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी के साथ गए और एक फोटो ऐसा हुआ कि जब हाथ मिला रहे हैं ओम बिरला और राहुल गांधी, मोदी पीछे खड़े हैं। संजय राउत ने ट्वीट किया हा 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 लिखकर, ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो आज ओम बिरला को और उनके साहेब प्रधानमंत्री को, दोनों को समझ आ गया कि पिक्चर बाकी है। जिन राहुल गांधी की तरफ वो देखना भी नहीं चाहते थे, आज उन राहुल गांधी के पीछे खड़ा होना पड़ा। कौन राहुल का बयान दिया था? कौन राहुल का बयान? संजय राउत ने कहा कि कौन राहुल, आज समझ आ गया कौन राहुल। मुझे लगता है प्रियंका जी, एक चीज और, हम ओम बिरला की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अब आपको प्रधानमंत्री भी संसद में नजर आने वाले नहीं है। आज तो मजबूरी थी। मुझे लगता है राहुल अब नेता प्रतिपक्ष होंगे और राहुल जब बोलेंगे तो मुझे लगता है मोदी की कुर्सी खाली रहेगी। कम से कम इतना गुस्सा वो सहन कर नहीं पाएंगे। राहुल दनादन हमले करें, मोदी बैठे रहे, बेबसी में बैठे रहे, तो बेचारे ओम बिरला वाकई में आज बेचारे मोदी नजर आए। बिल्कुल बेचारे नजर आए और खिसियाते हुए, मुस्कुराते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी सर टेंशन नजर आई। अब तस्वीरें दोनों की वायरल हो रही हैं और राहुल गांधी ने तो साफ साफ कह दिया है कि पिछली बार तो आपने दबा दिया था, लेकिन इस बार मजबूत विपक्ष है, हमें जनादेश मिला है और हमें पब्लिक की आवाज उठाने का मौका दीजिएगा। मतलब इस बार ऐसा नहीं चलेगा कि माइक को म्यूट कर दिया गया। सदन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि एक नेता बोल रहा है, माइक आपने म्यूट कर दिया, राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, ओम बिरला को दिखाया जा रहा है, और तो और 100 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और सारे के सारे विपक्ष के नेता थे। अब ओम बिरला फिर से कुर्सी पर विराजमान तो हो गए हैं, लेकिन प्रेशर में तो दिखाई ही दे रहे हैं। क्या लगता है सर, पहला दिन ऐसा रहा है ओम बिरला के लिए, तो आगे आने वाला समय कितना कठिन होने वाला है? देखिए, बहुत सारे संदेश दिए राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने मिलकर संदेश दिया और कहा कि सदन चलाना ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी। इस देश के कमजोरों की बात, दलितों की बात, पिछड़ों की बात, वो पहुंचे देश के लोगों तक, उनका न्याय होते हुए मिले। और बात भी सही है, सदन सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर होता है। यहाँ पे कारपोरेट के पैरवी क्यों की जाए? एक फर्जीधारी दुबे जी हैं जो कारपोरेट हाउस के दलाल माने जाते हैं,
वो पार्लियामेंट के आगे अंदर आके कारपोरेट के हितों की बातें क्यों करें? यहाँ पे गरीबों की बात होनी चाहिए, पिछड़ों की बात होनी चाहिए। कम से कम ये बिल्कुल सही बातें करें कि अब इन लोगों के मुद्दे तो उठेंगे और मुद्दे उठाने पड़ेंगे और मुद्दे सुनने पड़ेंगे। अब लोकसभा अध्यक्ष इतनी आसानी से कि सबका बहिष्कार, आपने सवाल पूछा आपका बहिष्कार, आपका माइक म्यूट। ओम बिरला आज तनतनाए हुए जो नजर आ रहे थे, और जब उन्होंने पहली बार बोला, अगर आप ध्यान से देखिए, तो उन्होंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट के मंत्रीगण, सभी सांसद, उन्होंने ये नहीं कहा नेता प्रतिपक्ष। आपने कैबिनेट मंत्री कहा, उससे पहले आपको प्राइम मिनिस्टर के बाद नेता प्रतिपक्ष कहना चाहिए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कहते हुए गला सूंघता है कि चेयर पे तो बैठे हैं, लेकिन जो सामने साहब बैठे हैं उनको कोई बुरा ना मान जाए कि नेता प्रतिपक्ष का नाम कैसे ले दिया तुमने। लेकिन अब ये हाउस को सब पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, आपको बुलाना तो पड़ेगा। और राहुल इस समय फुल फॉर्म में हैं, फुल बैटिंग कर रहे हैं, तो अब उनके चौवे छक्के की जगह के कौन आ जाएगा। और बड़ी मजेदार बात, मुझे लग रहा है जिस राहुल को पप्पू कहने के लिए हजारों करोड़ खर्च कर दिए आरएसएस ने, बीजेपी ने, वो पप्पू अब पुतिन बन के सामने आ गया है, वो इतनी ताकत में आ गया सामने। तो अब वो जो बैटिंग करेगा तो समझ में आएगा मोदी को और ओम बिरला को बैटिंग कहना करना कहते किसे हैं। सही बात है, ओम बिरला ने भले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम ना लिया हो, लेकिन राहुल गांधी चमक रहे हैं सर, और राहुल गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम बिरला को बधाई देने के लिए जाते हैं, वैसे ही तुरंत वहां पर राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, दोनों साथ साथ जाते हैं मंच तक। आप देख सकते हैं आसन पर भी बैठाया जाता है। उसके बाद जो राहुल गांधी हैंडशेक करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीछे जो चेहरा होता है, वो चेहरा अपने आप में काफी कुछ साफ करता हुआ नजर आ रहा है। खैर सर, अब स्पीकर तो बन चुका है, अब बात डिप्टी स्पीकर की हो रही है। डिप्टी स्पीकर पद पिछले कार्यकाल में 5 साल तक खाली पड़ा रहा, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन मानने के लिए तैयार नहीं है। कहना है कि मजबूत विपक्ष है और डिप्टी स्पीकर अगर हमारा होगा तो और भी हम मजबूती से आवाज उठा पाएंगे। अब सर, स्पीकर पद तो दिया नहीं, डिप्टी स्पीकर पद देने में किस बात का डर सता रहा है सर? देखिए, डिप्टी स्पीकर देने में ये डर लग रहा है उनको कि काफी सारे राइट, हालांकि कोई इस तरह का राइट होती नहीं है, लेकिन एक मौका क्यों दिया जाए। मोदी जी डरे हुए हैं, ओम बिरला डरे हुए हैं कि थोड़ा सा भी पैर रखने की जगह क्यों दी जाए, है ना। मतलब मालूम स्पीकर नहीं आया, स्पीकर बीमार है तो डिप्टी स्पीकर चलाएगा, तो कोई मौका क्यों दिया जाए। तो वो बिल्कुल ईगो वाली बात है ना। लेकिन आज जिस तरह इसका दांव खेला राहुल गांधी ने और पूरे इंडिया गठबंधन ने, पहले खड़ा कर दिया एक व्यक्ति को कि हम लड़ा रहे हैं चुनाव। 2 दिन से जब से ये चर्चा आई, गोदी मीडिया के चैनल दिन भर दिखा रहे हैं कि अब ये इतने वोट इसके, अब इतने इंडिया गठबंधन के इतने, राहुल का ये दांव, अखिलेश का ये दांव, टीएमसी बातें करी। मतलब 2 दिन से 2 दिन वेब जारी, 2 दिन से इंडिया गठबंधन की बात तो हो रही है। वरना अगर ये इतनी बात नहीं कहते हम लड़ा रहे हैं तो चर्चा ही नहीं होती। तो अब ये स्पेस देखना सीख गए हैं। अब एक चाल चलो, उस चाल के बाद में आप उसके चारों तरफ घूमते रहोगे। जैसे कन्नौज में जब चुनाव था उत्तर प्रदेश में, पहले तेज प्रताप को नामांकन करा दिया। एक दिन तक बड़ी क्यूरियोसिटी थी, अखिलेश कहां से लड़ेंगे, अखिलेश कहां से लड़ा देंगे। एक दिन तक चर्चा होती रही इस बात की, अखिलेश लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो अब इंडिया गठबंधन के नेताओं को समझ में आ गया कि गोदी मीडिया से अपने बारे में खबरें चलवानी कैसी हैं। तो खबरें चलवाई गई और बाद में कह दिया गया, और बहुत आराम से कह दिया गया कि ठीक है, आम सहमति चाहते हम तैयार हैं। कम से कम अब देश की जनता ये देख रही है कि इंडिया गठबंधन आम सहमति के आधार पर चुनने को तैयार हो गया। तो अब आपकी भी नैतिक ड्यूटी है कि आप डिप्टी स्पीकर के लिए तैयार हो जाइए, और नहीं होते तो जिम्मेदारी अब उस गेंद खेमे में, उस पाले में। हाँ, प्रेशर पॉलिटिक्स तो चल रही है, क्योंकि एक तरफ स्पीकर को खड़ा कर दिया गया, उम्मीदवार दूसरा सामने आया, व्हिप जारी कर दिया गया, और इतना प्रेशर बनाया जा रहा है कि कभी कहा जा रहा है नीतीश कुमार हमारे संपर्क में है, कभी नायडू हमारे संपर्क में है। राहुल गांधी ने तो कह ही दिया कि एनडीए के कई सांसद हमारे संपर्क में है, जब हम चाहें तब मोदी सरकार गिरा सकते हैं, मोदी सरकार एक भूल भर कर दे। फिलहाल सर, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बना दिया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे या ना चाहे, जब भी कोई बड़े पद पर नियुक्ति होगी तो राहुल गांधी से चर्चा करनी ही पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या पेच फंस गया है? क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ को किस तरीके से हटाया गया था चुनाव आयोग की नियुक्ति पैनल से, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। चर्चा से ये सरकार कैसे भागती है ये हर कोई जानता है, लेकिन इस बार चर्चा होगी, और सबसे बड़ी बात है ये चर्चा राहुल गांधी से होने वाली है। क्या कहेंगे सर? देखिए, चर्चा के अलावा राहुल गांधी सरकार के खर्चों पर नजर रख सकती हैं, सवाल कर सकती हैं। लोक लेखा समिति के वो एक चेयरमैन हो जाएंगे, देख सकते हैं लोक लेखा समिति में क्या है। तो अब आप राहुल गांधी पूछेंगे ना खर्चा कैसे हुआ, हमें बताइए कि इस टाइम में हमने
गोदी मीडिया के किस चैनल को कितने रुपए दिए, ये पूछ सकते हैं राहुल गांधी। सरकार के खर्चों पर नजर रख सकते हैं। तो गोदी मीडिया के पेट में भी दर्द होगा कि राहुल गांधी ने अगर ये खुलासा कर दिया कि आज तक को कितने करोड़ों रुपए दिए गए, एबीपी को कितने अरबों रुपए दिए गए, रजत शर्मा को कितने करोड़ रुपए दिए गए, तो पेट में दर्द हो जाएगा, सब चीजें सामने आ जाएगी। तो जाहिर है राव ने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर का वो नेता हो गया। तो अब बहुत सारी दबाव बन गया है इंडिया गठबंधन को तरफ से बीजेपी पे, मोदी जी पे, ओम बिरला पे, और ये सब चीज अब राहुल करके दिखाएंगे। जो आपने राहुल को पप्पू पप्पू साबित किया, पहली बार कोई संवैधानिक पद लिया है राहुल गांधी ने, बहुत जल्दी हम उसको देखेंगे, उसके रिजल्ट देखेंगे। और जाहिर है कि बीजेपी के लिए बहुत बुरा टाइम होगा, बहुत बुरा काल होगा जब राहुल गांधी अपनी फुल फॉर्म में आएंगे। और ये पसीने छुड़ाने वाली बात होगी कि कितने पसीने छोड़ने हैं, ये हमें देखना होगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ में संजय शर्मा जी। सदन की कार्रवाई पर हमने बातचीत की है और इस बातचीत से, राहुल गांधी के बयान से, अखिलेश यादव के भाषण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार पर कितना तगड़ा प्रेशर है। संजय शर्मा जी का साफ साफ कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्रेशर सहन नहीं कर पाएंगे। अब आप देख लेना कि आने वाले दिनों में सदन से मोदी जी गायब रहने वाले हैं। फिलहाल गायब तो रहने वाले हैं, ये तो अपने आप में रुझान साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कितना गायब होंगे इस पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि 10 सालों में पहली बार नेता प्रतिपक्ष निकलकर सामने आया है और ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। अब ये वो राहुल गांधी नहीं है जिनको पप्पू कहा जा सके, ये वो राहुल गांधी है जो कि सांसदी भी चली जाए, घर भी चला जाए, फिर भी झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में मोदी सरकार का क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा पर, अखिलेश यादव के बयान पर, राहुल गांधी के बयान पर आपको क्या लगता है, आने वाला समय मोदी सरकार के लिए कैसा होने वाला है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।